बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक भव्य और पुराना राज्य था, अमृतगढ़। वहां के राजा आदित्य वर्मा और रानी सौम्या न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। अमृतगढ़ का राजमहल सदियों पुराना था और उसके बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। यह सिर्फ एक महल नहीं, इतिहास का पहरेदार है। पर बहुत कम लोग जानते थे कि उस महल में एक रहस्य छिपा था, जिसे खुद इतिहास ने दफन कर दिया था। रानी सौम्या को इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी। एक दिन महल की लाइब्रेरी में पुरानी पुस्तकों की सफाई के दौरान उन्हें एक कटी फटी चमड़े की डायरी मिली। वह किसी महारानी मेहरुनिशा की थी, जो 300 साल पहले के राजा विक्रमदेव की रानी थी। डायरी के अंतिम पन्नों में एक अजीब सा वाक्य लिखा था, मैंने सत्य को दीवारों के भीतर छुपा दिया है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान ले, राजमहल उस रहस्य का दरवाजा है जो राज्य का भाग्य बदल सकता है। रानी सौम्या की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने राजा आदित्य वर्मा को यह डायरी दिखाई और दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को खोजेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने महल के पुराने हिस्से की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रानी को महल की एक दीवार के पीछे खोखलापन महसूस हुआ। वहां के पत्थर हटवाए गए और सामने आया एक गुप्त मार्ग। उसके भीतर एक सांप सी लहराती सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। राजा, रानी और कुछ विश्वस्त सैनिक उसमें उतरे। वह जगह वर्षों से बंद थी। धूल, मकड़जाल और अजीब सी ठंडी हवा वहां फैली हुई थी। दीवार पर चित्र बने थे, एक युद्ध, एक आग में जलता शहर और एक व्यक्ति जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। तहखाने में 4 संदूक रखे थे। पहले संदूक में थी एक प्राचीन तलवार, जिस पर लिखा था, धर्म से भटकने वाला राज्य अंततः खुद नष्ट होता है। दूसरे संदूक में मिले कुछ दस्तावेज, जिनमें राजवंश की असली वंशावली थी। तीसरे में थे पत्र जो बताते थे कि असली उत्तराधिकारी को कभी गद्दी मिली ही नहीं। और चौथा संदूक बंद था। उस पर ताले लगे थे और एक चेतावनी खुदी थी, इसे खोलना राक्षसी नींद को तोड़ना है। सोचो, रुको, वरना सब खत्म हो जाएगा। रानी सौम्या ने धीमे स्वर में कहा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। सच? क्या सिर्फ जानना भी अपराध है? राजा ने ताला तोड़ा। चौथा संदूक खोला गया और तभी एक रहस्यमयी धुआं पूरे कमरे में फैल गया। दीवारें थरथराने लगी और उसी समय एक किताब प्रकट हुई, कृत्रिम जीवन विद्या। वह किताब ब्रह्म विद्या की थी, जिसमें मृत को जीवित करने की विद्या लिखी थी। पर साथ ही उसमें यह भी लिखा था, इस विद्या के साथ एक राक्षसी आत्मा नरगंध को भी इस कक्ष में बंद किया गया था। अगर यह शांति टूटी तो नरगंध फिर जाग जाएगा। रानी कांप उठी। तभी एक अजीब सी हवा चली और दूर कहीं से अट्टहास गूंजा। अब राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रातों में महल में किसी के चलने की आहट, बच्चों की चीख, दीवारों पर परछाइयां। किताब में लिखा था, नरगंध को रोकने के लिए वंश के सच्चे उत्तराधिकारी का बलिदान आवश्यक है। और दस्तावेज बताते थे कि राजा आदित्य वर्मा सच्चे उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि उनके अंगरक्षक यशवीर, जिनके पूर्वजों को धोखे से सत्ता से हटा दिया गया था, वही असली वारिस थे। यशवीर आगे आया और बोला, यदि मेरे प्राण देकर राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं तैयार हूं। पर रानी सौम्या ने कहा, बलिदान केवल मृत्यु नहीं, सच्ची तपस्या भी हो सकती है। यशवीर और रानी ने 10 दिनों तक महामंत्रों की साधना की। 10वें दिन तहखाने से तेज चीख आई और फिर सन्नाटा। नरगंध शांत हो गया था। राजा ने चौथा संदूक फिर से बंद करवाया। किताब को सील कर दिया गया और पूरा तहखाना ताम्रपत्रों से बंद कर दिया गया। राज्य में फिर से शांति फैल गई। राजा आदित्य वर्मा ने जनसभा में सच्चाई बताई कि गद्दी उनकी जन्म से नहीं, पर कर्म से थी। और यशवीर, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाई, वही बन गया राजा का सेनापति। एक नया युग शुरू हुआ। पर रानी सौम्या को डायरी का एक और पन्ना मिला, जिस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं अभी सोया हूं, पर जब कोई फिर सत्य को दबाएगा, मैं लौट आऊंगा।